ये इनका नाम मोहम्मद रिबानी है, मेरा नाम जया झा है। हम लोग हंस फाउंडेशन और बिलियंस इन चेंज के लिए काम करते हैं। और थोड़ी बहुत हो सकता है आप लोगों को ब्रीफिंग पहले से मिली हो। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के बीच में कंपोस्टिंग को बढ़ावा देना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या मोटिव है, क्या ये है, वो सब हम जैसे आगे आगे बात करेंगे तो उसमें हम पता करेंगे। मोहम्मद पर्माकल्चर कंसल्टेंट हैं, ये मैक्सिमम बातें बताएंगे, सारी ज्ञान की बातें ये बताएंगे, मैं उनको ट्रांसलेट करूँगी। और एज एंड व्हेन आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बैठना है उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। तो जो भी सवाल आते हैं आप पूछते जा सकते हैं एंड हम लोग उसके जवाब देंगे। So we've been traveling in India the last 14 months here in India. Me and one of my colleagues here now in the US, Ryan, and now we have James. So we're trying to make like an assessment for the soil here in India. So we keep the same way. पिछले हाँ सो आई हैव टू ट्रांसलेट लाइक सो पिछले 14 महीनों से मोहम्मद और इनके एक और कोलीग हैं रायन जो कि यूएस से हैं, और अब जेम्स इंडिया में अलग अलग जगहों पे ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ के सॉइल के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, जो मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, पानी का लेवल क्या है, ये सब पता कर रहे हैं। But honestly, except from some part up in Uttarakhand, all the soils that we've seen so far are really degraded. तो उत्तराखंड की कुछ जगहों के अलावा पूरे इंडिया में इन्होंने जितनी भी मिट्टी देखी है सबकी हालत ख़राब है। हालत ख़राब होने का क्या मतलब है आगे देखेंगे। So that's due to the way that we are treating our soils. While soils are our living system, are contains a lot of life, so that we have to treat them in a very respectful way. But instead, we start putting some poison into our soils, which is something crazy. तो ऐसी हालत इसलिए है मिट्टी की क्योंकि मिट्टी की जो ओरिजिनल जो जैसी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर बहुत सारा जीवन होना चाहिए, लेकिन हम ये बाहर से जो केमिकल्स उसमें डाल रहे हैं वो जहर की तरह काम कर रहा है। तो मिट्टी के अंदर का सारा जीवन ख़त्म हो जा रहा है और इसकी वजह से हमारी सॉइल की अवस्था जो है बहुत ही ख़राब हो रही है। So imagine like there's something is living into our soils that's feeding our plants, that we are putting poison to kill these guys who are feeding our plants. Is we can't permit ourselves to keep doing this, because one day it will come and we have nothing that grows into our soils. तो हमारी मिट्टी में अगर एक स्वस्थ मिट्टी है तो उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु जो हैं वो एक्चुअली पौधों को भोजन देते हैं। लेकिन हम जब बाहर से उसमें चीज़ें डालते हैं जो उन जीवाणुओं के लिए जहर का काम करती है, इसलिए जो एक पूरा सिस्टम है जिससे पौधों को पोषण मिलना चाहिए था वो ख़त्म हो जाता है। और हम ऐसा करते नहीं रह सकते क्योंकि हमें दुनिया की 7 अरब की आबादी को खाना खिलाना है। और अगर हमारी मिट्टी से ऐसे ही जीवन जाता रहा तो बहुत बुरी अवस्था आने वाली है। अगर लोगों को लगता है कि अभी हालत ख़राब है तो अगले कुछ सालों में हालत और ख़राब होने वाली है। But honestly, not to be very negative, there are a lot of people who are doing a lot of good jobs. There are people who are using, instead of pesticide, they are using gomutar. Instead of using urea and all of this DIP stuff, they are using very good quality compost, which is sometimes we found vermicompost. Some people are using jivamirtem, if you heard about this word. So not only people who are killing their soils, but there are people who are working in harmony with nature to keep on constant production of high quality food. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें निराश हो जाना है, क्योंकि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन इसी समय पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लोग हैं जो कि पेस्टिसाइड की जगह, कीटनाशक की जगह गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हमने होते हुए बहुत जगहों पे देखा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वापस से जो प्राकृतिक तरीके हैं उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो हम लोग भी उसी तरह के एक मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं। So all these practices are very useful, are much way better than any chemical use. But instead, we have a better way to process all this material into very high quality amendment or a very high quality inoculant into our soils. So here people are using vermicompost, they are using sometimes just very old cow dung into our soils, but it still has some
some negative things that going on across with this. We will deal with them right now. तो ये सब जो तरीके अपना रहे हैं लोग वर्मी कंपोस्ट का या प्राकृतिक तरीक़ों से कीटाणुओं को दूर रखने का, इन सब के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। कुछ चीज़ें जो हैं जो उसमें प्रॉब्लम रह जा रही हैं, समस्याएं रह जा रही हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे हम कैसे डील करते हैं। जो हम अभी कंपोस्ट बनाने की विधि बताने जा रहे हैं उसके बारे में भी मोहम्मद अभी बताएंगे कि क्या समस्याएं रह जा रही हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी कंपोस्ट। So there are a lot of people who've been doing a lot of trials in the US in a university called Berkeley. They came out with this very useful speed process into how to make compost in just 18 days. तो बहुत सारी जगहों पे लोग बहुत तरह के प्रयोग कर रहे हैं, और ख़ास करके जहाँ से हमारी कंपोस्ट की विधि आती है, तो अमेरिका में बर्कली नाम की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने ये प्रयोग किए हैं और फाइनली इस विधि को निकाला है, जिसको कि हमने भारत के लिए और उसको अलग अलग तरीके से ट्राई किया है, और एक फाइनली ऐसी विधि पर हम पहुँचे हैं जो कि हमारी कंडीशंस के लिए सूटेबल है। So we can call it Berkeley method. तो हम इसे बर्कली मेथड कह सकते हैं कंपोस्ट बनाने का। हम इसको थर्मोफिलिक कंपोस्ट भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है गरम करके कंपोस्ट बनाने की विधि। तो जैसे 2-2.5 महीने में वर्मी कंपोस्ट या दूसरे कंपोस्ट बनाने के तरीके होते हैं, उनमें जो आपका ढेर होता है कंपोस्ट का वो ठंडा रहता है। इसके केस में बहुत सारी गर्मी पैदा होती है जो हम 18 दिनों के लिए उस कंपोस्ट को रखते हैं, और हम अभी उसको देखेंगे। तो इसलिए उसको थर्मोफिलिक या गर्म विधि कंपोस्ट बनाने की कह सकते हैं। Or we can call it again 18 days compost. या फिर हम उसको कंपोस्ट बनाने की 18 दिनों की विधि कह सकते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। So who's amongst you is making vermicompost? यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट कौन कौन बना रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं? आप लोग कब कर रहे हैं? और लोग? 2 लोग? So how many days or how many months it takes you to make a compost through vermicompost? कितना समय लगता है वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में? 3 महीने। 3 months. 3 months. So here's the first thing that we are dealing with here. We are making compost in just 18 days, but it has some conditions. We have to He's make. saying something. आप कुछ बोल रहे थे? Okay, so it gets done even in 45 days. तो वो भी 1.5 महीना हुआ लगभग, right? It's still 1.5 months. Yes, it's still half third way. तो ये जो समय लगता है, ये पहली समस्या है जिसका कि हम समाधान इस 18 दिन की विधि में निकालते हैं। So this is one of the advantages of making this kind of compost. It's ready in 18 days. So to make this compost, we need 3 major components. तो ये कंपोस्ट बनाने के लिए हमें 3 तरह के पदार्थों की ज़रूरत होती है। We need dry material. हमें सूखे पदार्थ की ज़रूरत होती है। Let's say first element. Dry material. तो पहली चीज़ है सूखा पदार्थ, Or we can call it carbon material. इसको आप कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं। इससे कार्बन आता है हमारी कंपोस्ट के ढेर में। So please don't freak out with the names. They are just names. So what is dry material or carbon material? You know, it's suha. It's like this material, sarso waste. जो भी सूखा वेस्ट है, सरसों का वेस्ट है, भूसा है, कुछ भी Dry सूखा leaves. पदार्थ, सूखी पत्तियाँ, लकड़ी के twigs, But No. in a very small हाँ, size. बहुत yeah. छोटे छोटे साइज में लकड़ी के टुकड़े भी, छोटे छोटे साइज में, बड़ा नहीं। These small twigs are okay. हाँ, इतने छोटे छोटे जो होते हैं, पतले पतले, ये ठीक हैं। So the second element is green material. दूसरा जो है वो हमें हरा पदार्थ की ज़रूरत होती है। So green material could be weeds, green leaves, any green material that still has the green color in it. तो उसमें ग्रीन कलर होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। पत्तियाँ हो सकती हैं, किसी भी तरह का वेस्ट हो सकता है, खरपतवार भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वीड्स हो रही हैं आपकी, If I'm उसको भी using डाल this- दीजिए। If I'm using this lantana, I can use just the leaves, but not without the twigs, because the twigs content of carbon is very high. I can use just the leaves.
तो जैसे ये लंटाना वीड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी टहनी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सूखने लगती है। तो अगर कहीं भी थोड़ा भी भूरा पदार्थ आ रहा है, सूखा पदार्थ आ रहा है, तो उसको ग्रीन मटेरियल की तरह ना डालें। ग्रीन मटेरियल एकदम ताज़ा होना चाहिए। And nitrogen, the third element. तीसरा जो पदार्थ चाहिए होता है उसे हम नाइट्रोजन पदार्थ कह रहे हैं। Again, it's just a name. It's simple. It's manure. तो नाइट्रोजन पदार्थ बस नाम है, वो इसेंशियली गोबर है। तो गाय का हो सकता है, Cow, goat, बकरी का हो सकता है, chicken, मुर्गियों का हो सकता है। any kind of manure. But there's one condition here. The fresher your manure, the better is. The more nitrogen content in it. So we can say that it must be at least 2 weeks old maximum. सो 2 हफ्ते से ज़्यादा पुराना गोबर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जितना ताज़ा हो उतना अच्छा है। तो सूखा गोबर नहीं डालना है, गोबर ताज़ा होना चाहिए और 2 हफ्ते से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो जैसे ग्रीन मटेरियल तो एकदम ही ताज़ा होना चाहिए। अगर आप आज बना रहे हैं तो आप आज ही या ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम में जमा कीजिए इसको। ये 2 हफ्ते पुराना तक हो सकता है, लेकिन उससे पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ताज़ा हो तो बेहतर है। So what would be challenging for you guys to find in your area among this material? तो इन सब में से इस एरिया में कौन सा पदार्थ मतलब जमा करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी? आप वहाँ पे देख रहे हैं किस तरह का ढेर है, तो उस अमाउंट में हमें चाहिए होता है। तो इस एरिया में किस चीज़ में दिक्कत आएगी? सब कुछ है? Everything is available. हाँ, तीनों चीज़ें पर्याप्त हैं। हरा पदार्थ भी